वाह, क्या मौसम है, कितना आराम मिल रहा है। ना जाने ये जानवर दिन भर काम क्यों करते हैं। मुझे तो काम का नाम सुनकर मौत आती है। बंदर बहुत ही आलसी था। उसे कुछ काम धाम खास पसंद नहीं था, जिसकी वजह से जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए। अरे बंदर तो काम करने के लिए ही बना है, मगर तुम्हारे अंदर न जाने कौन सा डीएनए है। तुझे तो काम का नाम सुन के मौत आ जाती है। मुझे भगवान ने कुछ हटकर बनाया है। लगता है भगवान मुझसे कोई बड़ा काम करवाना चाहते हैं। तभी तो देखो ना, मैं बंदरों जैसा व्यवहार नहीं करता। मेरा रुतबा तो किसी राजा जैसा है। आया बड़ा रुतबा बताने वाले। चलो साथियों, इससे तो कोई काम वाम है नहीं, हमें यहाँ से जाना चाहिए। अरे जाओ जाओ, तुम्हें नहीं पता तुम एक होने वाले महाराज के साथ बात कर रहे हो। आने वाले कल में तुम बहुत पछताओगे। बंदर की बात एक बकरी बड़ी ध्यान से सुन रही थी। मेरे लिए यह बंदर सबसे अच्छा शिकार हो सकता है। मैं जो चाहती हूँ यह बंदर मुझे दिला सकता है। मुझे इस पर नजर रखनी चाहिए और सही मौके में इस बंदर से बात करूंगी। एक दिन पेड़ की छांव में बंदर बैठा हुआ था। तभी चीता बंदर के पास पहुंचा। सुनो, आज शेर सिंह ने दावत रखा है, मगर यह दावत उन जानवरों के लिए है जिसने शेर सिंह का कुछ न कुछ काम किया है। क्या तुमने भी शेर सिंह के कुछ काम किया है? बंदर कुछ सोचने के बाद कहता है, अच्छा मौका है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। ऐसा करता हूँ, झूठ बोलता हूँ। ऐसे भी इसे क्या पता मैं काम करता भी हूँ कि नहीं। हाँ, मैंने उसके बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, तुम जाओ। बंदर बहुत खुश था। बिना करे उसे आज अच्छा भोजन मिलने वाला था। वो दावत में पहुंचा। चारों तरफ बेहतरीन बतरीन भोजन थे। अरे वाह, कहाँ से शुरुआत करूं, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तो जिधर देखो उधर बढ़िया बढ़िया पकवान है। हाँ, रस मलाई से शुरुआत करता हूँ। जैसे ही बंदर आगे बढ़ने वाला था, तभी कुछ जानवर उसकी तरफ लपके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ सिर्फ शेर सिंह का काम करने वाले ही जानवर आते हैं। क्या हुआ भाइयों? मैंने ही बंदर को दावत में बुलाया है। उसने मुझे बताया कि उसने भी शेर सिंह का कुछ काम किया था, इसीलिए मैंने इसे बुलाया। बंदर, और वो भी काम? इसने झूठ बोला होगा। यह तो दिन भर पेड़ की छांव में पड़ा रहता है और जब इसे कोई काम बताए तो भाग छिपता है। क्या यह सच है बंदर, तुमने मुझसे झूठ बोला है? इससे पहले कि मैं कुछ करूं, यहाँ से चुपचाप निकल जाऊं। बंदर को बहुत बेइज्जती महसूस हुआ। किसी को कहे बिना वो वहाँ से निकल गया। अकेले पेड़ के पास उदास बैठा था। तभी बकरी वहाँ आई। उन प्राणियों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माना कि तुम काम नहीं करते, मगर तुम्हें निमंत्रण मिला था। किसी को हक नहीं होता कि किसी भी प्राणी के सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए। मेरी ही गलती थी, मैं झूठ बोलकर वहां गया था। अगर झूठ ना बोलता तो इतना बेइज्जत भी नहीं होता। मगर तुम्हें भोजन तो देना चाहिए था। भोजन पर सबका हक होता है। अगर थोड़ा खा भी लेते तो भोजन थोड़ी ना खत्म हो जाता। अच्छा, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे दावत के लिए शेर सिंह के पास काम में जाना होगा? अरे नहीं दोस्त, मैं हूँ ना, ऐसी तिगड़बाजी करूंगी कि शेर सिंह खुद तुम्हारे लिए काम करेगा। ला, अब जल्दी से कान इधर कर। एक बढ़िया तरीका मालूम है। अच्छा, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ, मगर तुम्हें जो भी मिले मुझे उसका आधा दे देना। मैं भी खुश, तुम भी खुश। कुछ जानवर आपस में बात कर रहे थे। तभी बंदर भागते हुए वहाँ पहुँचा। दोस्तों, मेरे साथ चलो, जल्दी चलो, मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है। सारे प्राणी बंदर के साथ साथ एक जगह पहुँचे जहाँ एक गुफा थी। दोस्तों, इसने मेरे बारे में ऐसी बातें की कि मैं डर से कांप रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पहले तू शांत हो जा। मैं इस गुफा से बात करता हूँ। क्या तुम हमसे बात कर सकती हो? अगर ऐसा है तो एक गुफा बता, क्या जानती है बंदर के बारे में? बंदर बहुत ही सुस्त और आलसी जानवर है। इसी कारण इसकी जल्द ही प्राण जाने वाली है। ये बंदर कुछ दिनों का ही मेहमान है, मगर यह मरते मरते इस जंगल का कल्याण करने वाला है। कैसा कल्याण? भला यह आलसी इस जंगल का क्या कल्याण करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। जो भी इस बंदर की अंतिम ख्वाहिश को जो पूरा करेगा, उसे बंदर के जाने के बाद 10 गुना मिलेगा। अगर कोई एक सिक्का इसे देगा तो उसे बंदर के जाने के बाद 10 सिक्के मिलेंगे।
गुफा का यह कहना ही था कि उस दिन के बाद हर कोई बंदर की अंतिम ख्वाहिश को पूछता और बंदर सबको नए नए भोजन की पेशकश करता। ये बात शेर सिंह के पास पहुंचा। क्या सच में? उस गुफा ने कहा, वो सच है। अगर ऐसा है तो बंदर को हमारे पास बुलाओ और उसकी अंतिम ख्वाहिश पूछो। बंदर को लाया गया। बताओ बंदर, तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश क्या है? मुझे भी तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश पूरी करनी है। आप बुरा मत मानिएगा, मगर मुझे आपके राज्य का दक्षिण भाग में राज करना है। ये मेरी एक और अंतिम ख्वाहिश थी। शेर गुस्से में आ गया। तुम्हें मेरे राज्य का दक्षिण भाग चाहिए? तुम बहुत आगे बढ़ गए हो बंदर। तभी चीता ने उससे कहा, शांत हो जाइए महाराज। आज आप एक राज्य देंगे, कल आपको 10 राज्य मिलेगा। सोचिए, इसकी कितनी ही जिंदगी बची हुई है। मैं तो कहता हूँ इसे वह भाग दे दीजिए। ठीक है, ये अच्छा सौदा है। बंदर, आज से दक्षिण भाग तुम्हारा हुआ। तुम उसके राजा हो। तुम्हारी यह ख्वाहिश भी पूरी हुई। बंदर और बकरी बहुत खुश थे। मजे मजे खाने बिना मेहनत के मिल रहे थे। ऐसे ही उनके दिन कट रहे थे। मगर एक दिन गुफा ने बोला था कि बंदर कुछ दिनों का ही मेहमान है, मगर 1 महीना गुजर गया। बंदर बीमार तो दिखता ही नहीं, बल्कि अब तो और भी सेहतमंद दिखाई दे रहा है। क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अब लोमड़ी बंदर का पीछा करने लगी। वो जहाँ जाता उसके पीछे पीछे जाती। एक दिन कैसी हो जादुई गुफा? क्या हाल चाल है? सब मजे में है, मगर यहाँ कितनी गर्मी है। एक भी खुला जगह नहीं है जिससे हवा अंदर आए। वैसे आज क्या लाए हो? शाकाहारी बिरयानी लाया हूँ। हिरण ने खाने में बुलाया था और कुछ सिक्के दान में दिए हैं। ठीक है, अंदर आओ और मेरा हिस्सा मुझे दे दो। लोमड़ी बाहर खड़ी होकर सब सुन रही थी। बंदर भाई, आज तुम मेरे घर आना। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी करूँ। तो बताओ क्या ख्वाहिश है आपकी? बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा। तुम बस थोड़े 100-200 लड्डू सपूर बना कर रखना। मैं समय में आ जाऊंगा। बताओ लोमड़ी, कहाँ है भोजन? मुझे बहुत भूख लगी है। जरूर, मगर मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या सच में आपको जो दिया जाए उसके बदले मुझे उसका 10 गुना मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जादुई गुफा ने कहा है, वो हमेशा सच कहती है। उसके बाद लोमड़ी ने बंदर को खाने के लिए लड्डू पूड़ी खीर दिए। जैसे ही बंदर ने लड्डू खाया, उसे तेज तीखा महसूस हुआ। पानी पानी, ये क्या है? भला लड्डू में मिर्च कौन डालता है? थू थू, ये कैसा खीर है? इसमें शक्कर की जगह नमक क्यों डाला हुआ है? मैंने आपको बताया था मुझे प्रायश्चित करना है। मैंने ऐसे ही सबको बहुत धोखे दिए हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। अभी तो मुझे आपसे और भी काम है। लोमड़ी ने एक लकड़ी उठाई। बंदर भाई, मैंने कई गलत काम किए हैं जिनका मुझे बहुत अफसोस है। मैं चाहती हूँ कि जितना आपको मैं डंडा मारूंगी उसका 10 गुना मुझे मिले। यही मेरी प्रायश्चित होगी। बंदर जैसे ही यह सुनता है, दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। लोमड़ी गुफा के पास पहुँचती है। उसने शेर सिंह और कुछ और जानवर को बुलाया। देखिए, ये गुफा सिर्फ बोलती ही नहीं, जादुई भी है। मैं अभी साबित करती हूँ। गुफा, अरे ओ गुफा, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? अरे ये कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है? हाँ, मैं सुन रही हूँ। बोलो, क्या बात है? बोलो, क्या बात है? मेरे बारे में कुछ बताइए गुफा, मेरी भी किस्मत चमकाइए ना। अरे यह है कौन? अगर इसे देख लेती तो कुछ बता पाती। फिलहाल इससे छुटकारा पाना होगा। आज मैं ध्यान में हूँ। मैं आज अपनी शक्ति उपयोगी नहीं कर सकती। ऐसा करो, कल आना, मैं फिर बताऊंगी। ये तो कल आने के लिए बोल रही है लोमड़ी। चलो, सभी कल आएंगे। अरे रुकिए महाराज, अभी जादू दिखाने की बारी मेरी है। ऐसा जादू दिखाऊंगी कि यह गुफा की जादुई शक्ति वापस आ जाएगी। लोमड़ी ने कच्चे लकड़ी के टुकड़ों में आग लगा दी और उससे धुआं निकलने लगा, जो धीरे धीरे गुफा में जाने लगा। अरे यह क्या है? इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? मेरा दम घुट रहा है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना मेरी यहीं समाधि बन जाएगी। गुफा में धीरे धीरे धुआं भरने लगा। बकरी भागते हुए गुफा से बाहर निकली। उसे बाहर आते देख सभी चौंक गए। बकरी, तुम अच्छा तो तुम ही हो जादुई गुफा। अच्छा बेवकूफ बनाया। ओ बंदर कहाँ है? उसे भी सभा में लाओ। इन सभी का न्याय वहीं होगा। मुझे बताओ, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? मुझे सच सच बताओ। मुझे यह माफ कीजिए महाराज। जब मैं दावत में आया था तब कई जानवरों ने मेरा मजाक उड़ाया था। मुझे कामचोर और आलसी बोलकर मुझे दावत से भगा दिया था और फिर मुझे इस बकरी ने यह उपाय बताया। इन जानवरों को दूसरों के मामले में बोलने का बहुत गंदी आदत लग गई थी। बंदर, सोए
या काम करे या न करे, इनसे इनसे क्या मतलब था। इसी तरह मेरा भी मजाक उड़ाते थे। मुझे सबसे लाचार और कमजोर जानवर कहते थे, जिससे मैं चिढ़ गई थी और किसी न किसी तरह इनसे बदला लेना चाहती थी। तुमने सही कहा, मगर अगर कोई गलत करता है तो हमें उसे जरूर बोलना चाहिए। हमें चुप रहना नहीं चाहिए। माना गलती इन दोनों की है, मगर जितनी गलती इनकी है उतनी ही इन जानवरों की भी है। इसलिए सजा सबको मिलेगी, और सजा यह है कि सभी प्राणी एक दूसरे की कद्र करेंगे और भाईचारे के साथ रहना होगा।